सॉरी। ये 3 अल्फाज बहुत छोटे हैं और मेरा जुर्म बहुत बड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सालार साहब की ये सालार साहब का फेवरेट परफ्यूम। और ये नाइटी भी, इसीलिए ये नाइटी शहजादी रानिया की भी फेवरेट। तुमने हाथ लगा के देखा इसे? कितनी नरम, मुलायम और चमकदार है ये नाइटी। इस नाइटी को पहनकर शहजादी रानियां बहुत खूबसूरत नजर आती। इस काली नाइटी में शहजादी रानियां का बदन और भी चमक जाता था। तुम्हें ये नाइटी पूरी नहीं आएगी। शहजादी रानियां बहुत नाजुक थीं और शायद तुमसे लंबी भी। आखिरी बार उन्होंने इस नाइटी को पहना, उसके बाद से हमने इसे वॉश नहीं की। इस नाइटी में अभी भी उनकी खुशबू है, खास खुशबू, भीनी भीनी। हाँ, तुम्हें इस कमरे को अंदर से देखने का बहुत शौक था ना? हमें मालूम है, जब से तुम आई हो
तुम इस कमरे को अंदर से देखना चाहती। हमारी भी एक ख्वाहिश थी कि तुम्हें हम इस कमरे की एक एक चीज दिखाएं, लेकिन तुमने कभी कहा ही नहीं। हम चाहते थे कि तुम्हें हम इस कमरे की एक एक चीज से इंट्रोड्यूस कराएं, तुम्हें बताएं उन लम्हों के बारे में जो शहजादी रानिया और सालार साहब एक दूसरे के साथ गुजारते थे। जब दोनों इस पलंग पर लेटे होते थे तो ढेरों बातें करते थे, देर तक हंसते रहते थे। सालार साहब शहजादी रानिया के बालों से खेलते रहते, उनके चेहरे को तकते रहते और एक अजीब सी खुशी होती थी उनके चेहरे पर। तुमने शहजादी रानिया की ड्रेसिंग टेबल देखी है? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। ठहरो, तुम्हारा दिल तो बहुत करता होगा ना शहजादी रानिया का जूता ट्राई करने को, लेकिन नहीं, तुम्हारे पाँव में तो नहीं आएगा। तुम्हारे पैर का साइज तो बहुत बड़ा होगा। हमारी शहजादी का पैर तो बहुत छोटा सा नाजुक सा था। सारे जूते यूरोप और अमेरिका से आते थे। हम तो उनसे कहते थे शहजादी धीरे से पैर रखिए, कहीं मोच ना आ जाए, लेकिन वो हंस देती थी। शहजादी रानिया के बाल रेशम की तरह नर्म और नाजुक थे। सालार साहब को उनके बालों में ब्रश करना बहुत अच्छा लगता था। शायद उन्हें कोई ज़हनी आसूदगी मिलती थी। आराम से ब्रश करते थे, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। घंटों उनके नर्म रेशमी बालों में ब्रश करते जाते। हम खड़े होकर देख रहे होते। कितना प्यार था दोनों में। शहजादी रानिया की वार्डरोब देखोगी? आओ हम दिखाते हैं, आइए। हम जानते हैं आपका दिल कर रहा है कि आप उनकी वार्डरोब देखें। ये सब ड्रेसेस हमारी रानिया के हैं। हमारी शहजादी को सजने बनने संवरने का बहुत शौक। सालार साहब उनके लिए पूरी दुनिया से गिफ्ट लेकर आया करते थे। ये ड्रेस देख रही है? ये ड्रेस सालार साहब शहजादी रानिया के लिए पेरिस से लेकर आए थे। ये ड्रेस उनकी आंखों से मिलता है ना, हेजल उन पे बहुत सजता था। ये ड्रेस पहनकर वो जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सालार साहब हैरान रह गए थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी हमारी शहजादी। ये वर्साची का है, तुम जानती हो ना वर्साची? हमें मालूम था तुम नहीं जानती। हाँ, तुम नहीं जानती। हाँ, ये देखो, ये देख रही हो? ये कितना खूबसूरत ड्रेस। ये हमारी शहजादी को बहुत पसंद है, खासतौर पे इसकी ड्रेस। ये ड्रेस हमारी शहजादी ने। ये ड्रेस हमारी शहजादी ने उस दिन पहना जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमें सब याद है शहजादी रानी, हमें सब याद है। हमें याद है किस तरह हमारी शहजादी के सर पे चोट लगी थी। शायद उनकी गर्दन टूट गई।
हमें याद उनका नाजुक खूबसूरत चेहरा खून से लथपथ हो गया था। कैसे वो पथराई हुई आंखों से हमारी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही। सरदार साहब हमारे पास थे, वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, उनके लबों पे सलार था। और फिर उन्होंने सलार साहब की बाहों में दम तोड़ दिया। हमें याद है हमारी शहजादी का नाजुक जिस्म खून में लथपथ था। अभी ने उन्हें नहलाया था, अभी ने कफन पहनाया था। भैया, हमारी शहजादी रानी खून में लथपथ, हमें सब याद है। अगर हम नहीं भूले तो सरदार साहब कैसे भूल सकते? सरदार साहब तो कानों में आज भी शहजादी रानिया की सिसकियों की आवाज गूंजती हूँ। कैसे भूल सकते हो? कैसे भूल सकते हो हमारी शहजादी रानियों को? कैसे भूल सकते? लेकिन वो आप में उनको ढूंढेंगे। आप में तो शहजादी रानिया जैसा कुछ भी नहीं है, ना उनका मलकूती हुस्न, ना ही उनका करिश्मा। लेकिन शायद वो यही चाहते थे कि कोई शहजादी की जगह ना ले सके, ना इस महल में और ना ही उनके दिल में। लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूहों का ताल्लुक खत्म नहीं होता। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपको यूं लगता है कि जैसे शहजादी रानिया के कदमों की छाप सुनाई दे रही, या यूं कि आप सलार साहब के पास बैठी हैं और कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई है यही कहीं आसपास, है ना? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना यकीन आपको? लेकिन यही सच है, और सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल। ये एक हसीन कैद खाना है, और इस कैद खाने से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है मौत। सिर्फ मौत। सुबह से शाम हो गई और आपने कुछ नहीं खाया। इस तरह भूखे रहना तो सेहत के लिए बहुत बुरा है, और सारा दिन कमरे में अकेले बंद रहना और भी बुरा। मुझे भूख नहीं है।
हम इसी तरह शहजादी रानिया के लिए चाय बनाया करते थे। जब वो सालार साहब से रूठ जाती थी तो हम ही बनाते थे। हम ही उन्हें सजाते थे, संवारते थे, तैयार करते थे सालार साहब के लिए। हम ही उनके बाल संवारा करते थे। उन्हें किसी और के हाथों से बाल बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं आपका हेड मसाज कर दूं? नहीं नहीं, मुझे मसाज नहीं करवाना। शुरू में शहजादी रानिया को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दफा उन्हें आदत पड़ गई तो जब तक हम मसाज नहीं कर लेते थे उन्हें सुकून नहीं मिलता था। लेकिन मुझे मसाज नहीं करवाना। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? एक बार हमारे हाथों से मसाज करके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। शहजादी रानिया की भी मसाज हम इसी तरह करते थे, अपने नरम नरम हाथों से, अपनी उंगलियों से उनकी कनपट्टी पे हम मसाज करते थे। उन्हें बहुत मजा आता था। शहजादी रानिया के भी बाल बहुत खूबसूरत थे, नर्म, मुलायम, रेशम जैसे। जब हम उनके बालों में उंगलियां फेरते थे तो हमारे हाथ उनके घने बालों में गायब हो जाते थे। हम उनके सर पे मसाज करते चले जाते थे और उनकी आंखें बंद हो जाती थी और उनको नींद आने लगती थी। गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। और वो अपना बदन ढीला छोड़ देती थी, बिल्कुल इसी तरह नींद की वादियों में कहीं दूर चली जाती थी, दूर, बहुत दूर, जहां कोई नहीं होता था, सिर्फ वो, उनके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आपसे मिलने जलील साहब आए। जलील? ठीक है, आइए हम आपको जलील से मिलवाते हैं। नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम करना है। जी। क्यों आए हो? नई नवेली दुल्हन को देखने। और क्यों? आखिर मेरी कजन की सौकन है, मिलना तो पड़ेगा ना। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है रानिया की जगह पर किसी नूरी को देखना? बहुत खुश हूं मैं।
दिल को इत्मीनान हो रहा है कि सालार साहब का अकेलापन दूर हो गया। और क्या चाहिए मुझे? वाकई और क्या चाहिए होगा आपको? अच्छा, वो दुल्हन की मुंह दिखाई तो करा दे। अभी नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि सालार साहब घर पे नहीं है, वो गए हुए। हमने कहा ना अभी नहीं। कितने अफसोस की बात है, शहजादी रानियां इस घर से क्या चली गई। आप तो ये भी भूल गई कि हमारी क्या इज्जत थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे आप हमें? ये मिसेस सालार आफंदी हैं और ये शहजादी रानिया के कजिन हैं जलील। तो ये हैं मिसेस सालार अफंदी। हम तो समझे कोई बिल्ली है जो छुप छुप के हमारी बातें सुन रही है। बल्कि है ना, मुझे तो ये बिल्ली भी नहीं लग रही, मुझे तो ये बलूंगड़ी लग रही है। सॉरी, मजाक करने की आदत ज्यादा है मेरी। मजाक तो कर सकता हूं, मैं रानिया का कजन हूं, काफी क्लोज था मैं रानिया से, अना से भी क्लोज हूं। अगर आप चाहेंगी तो आपसे भी क्लोज हो सकता हूं। आप मुझे बुलवा सकती हैं अपना मैके वाला समझ के, और यहां कोई किसी से कुछ नहीं कहता। That's a promise. मुझे कोई भी काम छुप के करने की आदत नहीं है। अब कल आइएगा, सालार घर पे ही होंगे। अरे बाप रे बाप, अगर उनको पता चल गया ना कि मैं यहां आया था तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अना, आपने इनको बताया नहीं कि सलार साहब हमसे और रानिया से कितनी नफरत करते हैं। चलिए आइए। अरे हमें सी ऑफ तो कर दीजिए। तुम्हें मालूम है कि बाहर का रास्ता कहाँ है? अना, सालार को रानिया से नफरत थी? किसी की बात सुनने से पहले अपने जहन को इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या ऐसा है? हाँ है, हाँ ऐसा है। लेकिन सालार साहब ने हमें हुक्म दिया है कि हम ये बात आपसे छुपाएं। पर क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शहजादी रानिया की मौत के बाद उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जो कुछ किया गलत किया था। उनकी तो माँ भी उनसे मिलना नहीं चाहती। आपको पता भी है, आपको पता भी है शहजादी रानिया पे कितने जुल्म ढाए गए। सालार ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्या जानती हैं आप सालार के बारे में?
वही ना जो उन्होंने आपको अपने बारे में बताया। जानती हैं इस महल में शहजादी रानिया पे कितने जुल्म ढाए गए। कभी पूछे इन दरों दीवार से, कभी इन सतूनों से कान लगा के सुना कि सिसकियों की आवाजें आती हैं उनकी उनमें से। क्या जानती हैं क्या होता रहा हमारी शहजादी के साथ। लेकिन वो शहजादी रानिया से इतनी नफरत क्यों करते थे? इसलिए कि वो जैनेट को चाहते थे। जैनेट? उनका पहला प्यार। बड़ी बेगम साहिबा ने शहजादी रानिया से सालार साहब की जबरदस्ती शादी की थी, इसलिए वो अपनी वालदा की चॉइस को गलत साबित करना चाहते थे। जितना शहजादी रानिया उनके करीब आना चाहती थी, वो उतना ही उनसे दूर होते चले गए। लेकिन नूरपुर में शहजादी रानिया की मकबूलियत बढ़ती चली गई और सालार साहब जलने लगे। वो अपनी जीत चाहते थे और रानिया की अच्छाई उन्हें जीतने नहीं देती थी। लेकिन जब सालार साहब को पता चला कि वो बाप नहीं बन सकते। सालार बाप नहीं बन सकते? आपको नहीं पता? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सालार साहब ने आपको भी धोखा दिया। You poor child. आइए मेरे साथ, मैं आपको वो कमरा दिखाऊं जहां सालार साहब ने शहजादी रानिया को कैद कर रखा। आइए मेरे साथ, आइए। यही है वो कमरा, यही है वो कमरा जहां हमारी शहजादी को कैद किया गया था उनके शौहर। यही है वो कमरा जहां वो रह रही थी मरने से पहले। यहां से हम उन्हें लेकर भागे थे। कितना खुश थी वो, आजाद होने पर कितना खुश थी। लेकिन उनके जालिम शौहर को उनकी ये खुशी रास नहीं आई। कैद कर दिया हमारी शहजादी को, कैद कर। उनकी मौत के जिम्मेदार उनके जालिम शौहर हैं। सालार ने मारा हमारी शहजादी को। सालार ने रानिया का खून किया था। किसी का कत्ल करने के लिए पिस्तौल और खंजर की जरूरत तो नहीं होती। सालार से पैदा करने जाने के इंसान खुद ही मर जाता है। हमारी शहजादी रानिया भी मर गई हमारी शहजादी रानिया। लेकिन सालार जो आज तक जिंदा है ना, वो हमारी गवाही की वजह से है। पता है तुम्हें? शहजादी रानिया ने कहा था, हमसे कसम ली थी कि हम सालार का ख्याल रखेंगे। उनका जुल्म सहती रही, लेकिन कितना ख्याल था उन्हें सालार का। सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, सब कुछ याद है मुझे। एक बात याद है, उनकी चीखों पुकार, उनकी आहें, उनका रोना पीटना, सब याद है हमें। कहती रही, प्लीज हेल्प।
वो दीवार देख रही हो? ये देख रही हो तारा दीवार? ये खरोचे देख रही हो उनके नाखूनों के? ये देख रही हो? यहाँ उनके हाथों की इंप्रेशन है। महसूस करो हमारी शहजादी को, सरायत करने का अपने अंदर। यही कही है वो। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही। यही कही है आसपास हमारे। महसूस करो उन्हें, मौजूद है, महसूस करो उनको अपने अंदर। वो यही कही है हमारे पास। महसूस करो उनकी सांसों को। वो यही कही है तुम्हारे करीब, बहुत करीब, तुम्हारी शहरों के भी करीब, यहाँ तुम्हारे बहुत करीब, यहाँ